जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है सहारा। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। संजना को लल्ला के जोर से रोने की आवाज आई तो संजना रसोई से तेजी से भागी और कमरे में जाकर लल्ला को गोद में लेकर अपना दूध पिलाने लगी। लल्ला दूध पीकर शांत तो हो गया, मगर उसका सोने का मन नहीं था। वह यहाँ वहां देखने लगा और हाथ पांव हिलाने लगा। संजना की सास यशोदा जी अंदर कमरे में आकर बोली, संजना रसोई पूरी फैली हुई पड़ी है, लल्ला सो जाए तो साफ कर लेना। संजना अपने महीने भर के बच्चे को सुलाने की कोशिश करने लगी। दोपहर का वक्त था। संजना भी सोने की कोशिश करने लगी। लल्ला सो चुका था, मगर संजना की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह अतीत में खो गई जब वह गर्भवती थी। संजना की मां रंजना जी बेटी की डिलीवरी मायके में करवाना चाहती थी, मगर सास यशोदा जी ने साफ मना कर दिया, क्योंकि यहाँ घर का काम कौन करेगा। जहाँ एक माँ अपनी बेटी के आराम के लिए सोच रही थी, वहीं एक सास बहू के काम को सोच रही थी। संजना की शादी के बाद यशोदा जी ने कभी रसोई के काम को हाथ नहीं लगाया। संजना की डिलीवरी में सिर्फ उसे 20 दिन आराम करने दिया। तब तक एक खाना बनाने वाली बाई लगा दी थी, मगर 21वें दिन बाई को मना कर दिया गया। संजना की चुप्पी शायद उसी पर भारी पड़ चुकी थी। संजना दूध पीते बच्चे का लालन पोषण करने के साथ साथ घर का सारा काम भी करने लगी थी, जबकि उसे खुद अभी 2 महीने आराम की जरूरत थी। 2 महीने ना सही, यशोदा जी तो 1.25 महीने का आराम तक ना दे पाई थी। रंजना जी भी अपनी बेटी की हालत देख मन महसूस कर रह जाती। संजना की यह सब सोचते सोचते कब आंख लग गई, उसे खुद पता न चला। थोड़ी देर बाद यशोदा जी की आवाज से संजना की नींद उड़ी। यशोदा जी चिल्ला रही थी, रसोई अब तक ऐसे ही पड़ी हुई है। बच्चे को सुलाने गई थी और खुद भी सो गई। मेरी चाय कौन बनाएगा। संजना अपने कमरे से बाहर आई और बोली, माँ जी हद हो गई। जिस वक्त मुझे आराम की सख्त जरूरत है, उस वक्त भी आप मुझे सारा दिन रसोई में लगाए रखना चाहती हो। जिस वक्त मेरे लल्ला को मेरी सख्त जरूरत है, उस वक्त आप मुझे हमेशा अपनी सेवा में लगाए रखना चाहती हो। मुझे भी सहारे की जरूरत है। अगर आप ऐसे वक्त में भी सहारा नहीं बन सकती, तो मुझे किसी और को अपना सहारा बनाना पड़ेगा। उसने तुरंत खाना बनाने वाली बाई को फोन किया और बोली, कल से आप वापस काम पर आ जाइएगा। यशोदा जी भड़क उठी और बोली, अब महारानी से काम भी नहीं होगा। संजना बोली, माँ जी मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं। अगर मैं अपने मायके डिलीवरी पर जाती तब आप क्या करती। खाना बनाने वाली को ही लगाती ना, इसलिए मैंने उसे बुला लिया है। मैं अपने बच्चे को और अपने आप को थोड़ा समय और आराम देना चाहती हूँ। यशोदा जी गुस्से से देखती रही, मगर संजना पर बिल्कुल भी फर्क ना पड़ा। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।